हेलो स्त्री, कैसी हैं आप सब। देखो, कोशिश तो करते रहेंगे। जो काम नहीं आ रहे हैं उनको सीख लेंगे। कोई बात, कोई काम अगर नहीं पता है तो उनको पूछ लेंगे। किसी के सामने थोड़ा झुकना पड़ जाए तो झुक भी जाएंगे। और अगर भागते भागते थोड़ा रुकना पड़ जाए तो थम भी जाएंगे। फिर से उठ खड़े होंगे, फिर से चल पड़ेंगे। अपने मन के गुस्से को, अपने दुख को अपने काम से दिखाएंगे। ये जो हर पल कोई भी आके दो बात सुना जाता है, गुस्सा तो बहुत आता है, पर इस गुस्से को अपने काम से दिखाएंगे। बस फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जो करने निकले हैं वो तो करके ही दिखाएंगे। वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूँ आपकी फ्रेंड आराधना। कल ये कविता मैंने पढ़ी और ऐसा लगा कि इसके एक एक शब्द हमारे लिए ही हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं अभी पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी। जिसको भी BPSC 3.0 का अभी एग्ज़ाम देना है, आई एम श्योर वो सारे लोग अभी उठ चुके होंगे और हर कोई लगा होगा। मैं कॉमर्स से थी और जब मैंने फॉर्म फिल किया है 6 to 8 के लिए, तो उसमें मैंने सब्जेक्ट लिया है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। मैंने कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया है। अभी मैं खान सर का वीडियो देख रही हूँ ज्योग्राफी, और उससे ही पढ़ रही हूँ। कुछ नोट्स भी बनाते जा रही हूँ अपने, जो मुझे रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्प करते हैं। वैसे तो खान सर का पढ़ाया हुआ जल्दी भूलता नहीं है, बट उसको रिवाइज़ कर लेने से वो प्रॉपर याद रहता है। अगर आपका भी सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर करिएगा कि ज्योग्राफी के लिए आप कहाँ से पढ़ रहे हैं और क्या बेस्ट रहेगा। अगर आपने आज से पहले वाला पेपर दिया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पता होगी। तो आपका सजेशन मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। छोटी वाली बेटी मेरी अब उठने वाली है क्योंकि वो हिल रही है, इसीलिए मैं बच्चों के पास बेड पे ही बैठ के पढ़ रही हूँ, ताकि अगर वो उठते भी हैं तो थोड़ा सा रोते हैं और मुझे देख करके सो जाते हैं। जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बट एक चीज़ याद रखिए कि अगर सपने हमारे हैं तो पूरा भी हमें ही करने हैं। ना तो हालात हमारे हिसाब से होंगे और ना ही ये लोग। इसलिए चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग बस चुपचाप करते जाइए। किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करिए, किसी को कुछ एक्सप्लेन मत करिए। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद हमेशा की तरह घर की क्लीनिंग की, और जब घर इतना क्लीन रहता है तो खुद को बहुत अच्छा लगता है। पर अभी बच्चे उठ जाएंगे तो पूरे घर की बैंड बज जाती है। फिर नहा धो करके अब किया भगवान की पूजा। भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए धन्यवाद दिया भगवान को। और आज गिया की फरमाइश थी कि उसको ब्रेकफास्ट में सैंडविच ही खाना है, क्योंकि कल शाम को उसने ज़बरदस्ती ब्रेड खरीदवाए थे, तो इस टाइम मैंने सैंडविच बनाया उसके लिए। वैसे मैं जल्दी ये सब चीज़ें नहीं खिलाती हूँ उसे, ब्रेड या फिर बेकरी आइटम। और ये आपको दिखा रही हूँ एक छोटा सा सिलवट्टा, इसे सिलवट्टा बोलते हैं हमारे यहाँ। अभी जब मैं प्रयागराज से वापस आ रही थी तो रास्ते में रायबरेली में ये बन रहा था, तो मैंने ये ले लिया। मुझे बहुत क्यूट सा लगा और ये सिर्फ मेरे पाम के बराबर है, मतलब एक बित्ते का। अब ये मैडम को मैं स्कूल छोड़ के आई हूँ। छोटी वाली बेटी मेरी टीवी देख रही है, तब तक मैं अपने सारे घर के काम ख़त्म कर लूँगी और फिर मैं इसको सुला भी देती हूँ। अभी ये कुछ लेकर के खेल रही है और मैंने इसका कुछ राइम वगैरह भी लगा दिया है, तो ये राइम में बिज़ी रहती है। उतने देर में मैं जो काम फैले रहते हैं उनको ख़त्म कर लेती हूँ। और आज ये मुझे एक्स्ट्रा काम करने हैं क्योंकि कल हस्बैंड आ जाएंगे, और जब इतने दिनों बाद हस्बैंड बाहर से आए तो घर सिस्टमेटिक रहे तो ही अच्छा लगता है। इसलिए अब जो वुलन कपड़ों का काम नहीं है, जो ज़्यादा ही वुलन वाले कपड़े हैं, इनर वगैरह, अब तो इनका काम नहीं है, तो इनको मैं बेड में रखने के लिए अब फिर से शिफ्ट कर रही हूँ। एक एक पैकेट में करके रख रही हूँ, ताकि ऐसे फिर अगले साल ठंडियों में निकालने में काफ़ी आराम रहता है अगर हमारे सारे कपड़े सिस्टमेटिक वे में रखे हों। तो इस वजह से सबको अच्छे से फोल्ड करके, और मैं ऐसे जो पैकेट हैं, जो थैले हैं, झोले हैं, उनमें कर करके और फिर बेड में डालूँगी मैं।
जब तक हम किसी भी चीज़ का प्रॉपर प्लेस नहीं देते हैं तब तक चीज़ें मैसी रहती हैं और अनसिस्टमैटिक रहती हैं। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हर एक चीज़ के लिए आप एक प्रॉपर प्लेस डिसाइड कर दीजिए कि इनको यहीं रखना है और ऐसे ही रखना है। ये जो इस तरह के पैकेट्स होते हैं ना, मैं इनको संभाल के रखती हूँ जिसमें ब्लैंकेट वगैरह आते हैं, क्योंकि ये बाद में बहुत यूज़फुल होते हैं। देखिए अभी कितने सिस्टमेटिक वे में सारे कपड़े ब्लैंकेट सब बेड में आ गए। अब जब नेक्स्ट ईयर मुझे फिर से इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आराम से निकाल पाऊँगी, क्योंकि सारे एक जगह ही हैं, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये सारे काम ख़त्म करते करते टाइम हो गया गिया को स्कूल से लाने का, और ये मैडम अपनी दीदी को एक बार छोड़ने जाती हैं, एक बार लाने जाती हैं। अब बच्चे खाना खा रहे हैं स्कूल से आकर के, और ऐसा ही कुछ मेरा रहता है आधा दिन, मतलब दोपहर तक का टाइम मेरा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अब बच्चे सो जाएंगे। छोटी वाली बेटी मेरी सो जाती है, बड़ी वाली बेटी दोपहर में नहीं सोती है, तो वो अपना होमवर्क करेगी या फिर टीवी देखेगी। तो मेरे पास टाइम है, मैं अपना पढ़ लूँगी इस टाइम। वैसे मैं 11 बजे से भी पढ़ने बैठती हूँ, बट क्योंकि आज दोपहर में मैं नहीं पढ़ी हूँ, आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा ही काम थे। आपने देखा ही, जैकेट और ब्लैंकेट वगैरह बेड में डालना था, तो ये सारी काम, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही निभानी है। तो ऐसे ही कुछ मेरा आधा दिन निकल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आगे पीछे होता रहता है, बट उसी में मैं मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि जब जिम्मेदारियाँ सर पे आती हैं ना, तो इंसान खुद ब खुद उसे हैंडल कर लेता है। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आराधना राजीव दुबे से। और आजकल मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई के लिए टाइम बहुत कम बचा है, और सारी चीज़ों के बावजूद हमें टाइम निकालना है अपनी पढ़ाई के लिए। तो आप समझ सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।